तुमको चाहिए सबसे पहले तो वो ये है कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत करो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो हमारा इंतशार। एक भाई इधर जाता है तो दूसरा भाई इधर जाता है, तीसरा भाई इधर जाता है, चौथा भाई उधर जाता है, पांचवा इधर, छठवां इधर, सातवां उधर, आठवां इधर। बहरहाल 50 रास्तों पे 50 निकल जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हम कमजोर हो गए, बेआवाज हो गए और कोई हमारा पुरसाने हाल लेने वाला नहीं रहा। आप बताइए कि आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बनता है तो कितने फीसद वोट लेकर वजीर आजम बनता है? 31%, 31% वोट मिले बीजेपी को और नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गए। तो 31% को अगर हम वोट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरनेट होगा ना आप सबके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखिए कि 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कितने वोट मिले बीजेपी को। आपको सुन के हैरत होगी कि 31% वोट 17 करोड़ वोट होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं यहां ठहरे इस मजमे से, मेरे भाइयों से, वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है तो इस मुल्क में तुम्हारी आबादी कितनी है बताओ मेरे भाई? कितनी है? जोर से बोलो। तो गौर करो, 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बन सकता है और हम इतनी बड़ी तादाद रखने के बाद भी महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को पार्लियामेंट नहीं भेज सकते क्या? अरे गौर करो, ना महाराष्ट्र से भेज सके, ना यूपी से भेज सके, ना कर्नाटक से भेज सके, कहीं से नहीं भेज सके। तो क्यों? हमारे पास इंतशार है, इत्तेहाद नहीं। गैरों पे तनकीद करने से पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो मेरे भाई। आज हम बिखरे हुए हैं, इस वजह से हमारी अहमियत घटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अगर हम एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लेंगे तो खुदा की कसम फिर से तुम्हारी अजमत बहाल हो जाएगी। तुम्हारा इंशाअल्लाह अपने सर माफ करना, नौजवानों के जज्बातों की मैं कदर करता हूं, 1000 सलाम करता हूं, लेकिन याद रखो जज्बाती नारों से, जज्बाती तकारीर से हमारे मसाइल हल नहीं होते, अमल से होते हैं। आज हमको जज्बात की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है तो होश की, होश के साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना होगा हमको। आज अगर हम इन हालात में सिर्फ नारेबाजी या जज्बाती तकारीर करते रहेंगे तो फिर तबाही और बर्बादी हमारा मुस्तकबिल बन जाएगी। आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि इस मुल्क में मायावती किसी की आवाज है तो मुलायम सिंह किसी की आवाज है, अखिलेश किसी की आवाज है तो लालू प्रसाद किसी की आवाज है, तो ठाकरे किसी की आवाज है तो पवार किसी की आवाज है। अरे हर एक की आवाज है, तो हमारी आवाज कहां है? हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने हक के लिए अपनों के साथ मिलकर लड़ने की आज जो एक अज़्म वो इरादा पैदा करे हैं, ये आज इनको बुरा दिखता है। आज मुल्क 2 हिस्सों में सियासी हिसाब से तकसीम हो गया। एक कहता है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, तो दूसरे कहते हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म और हम सेक्युलरिज्म के मुहाफिज।
कांग्रेस एनसीपी, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस एनसीपी समाजवादी इन लोगों ने क्या दिया हमको? आज क्या है बताइए, महाराष्ट्र का बजट कितना है? कांग्रेस एनसीपी के दौर में आखिरी इलेक्शन के साल में 280 करोड़ का बजट, जुमला 334 कस्टोडियल डेथ हुई महाराष्ट्र में, जिसमें से 224 मुस्लिम और दलित बच्चे थे जो कस्टोडियल डेथ में मारे गए। उर्दू मीडियम के स्कूल 4,900, 500 स्कूलों में लाइट नहीं है तो 1,290 स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, तो सिर्फ 334 स्कूलों में कंप्यूटर्स हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के दौर में आपको सुनकर हैरत होगी कि एनसीपी और कांग्रेस के दौर में 15 वर्ष में पूरे महाराष्ट्र में 1,198 फिरका वाराना फिसादात हुए। 200 मुस्लिम बच्चों को कांग्रेस एनसीपी के दौर में गिरफ्तार किया गया। मालेगांव के धमाके में 2-2 मर्तबा मालेगांव में धमाका हुआ, गिरफ्तार किया। क्या कोई आवाज नहीं है इन हमवाद पे उठने के लिए? क्या कोई आवाज नहीं है? बेकसूर बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, इस पर आवाज उठाने के लिए क्या कोई आवाज नहीं है? कस्टोडियल डेथ पे आवाज उठाने के लिए? अरे ये कांग्रेस और एनसीपी वाले सिर्फ हमारे वोटों को हासिल करके इख्तिदार पे बैठते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब मरते हैं तो ये जबान नहीं खोलते, हमारे बच्चे जब जेलों में जाते हैं तो इनकी जबान नहीं खुलती। इसी वजह से आज मजलिस आई है। आप क्यों आए हैं यहां पर? इसलिए आए हैं कि आपको मुझसे उम्मीद है, मुझसे आस है कि कोई हमारी आवाज नहीं उठाया, कम से कम ये लोग तो उठाएंगे ना।